दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश अठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नवीनतम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो। साथियों, आपके लिए एक नया वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे स्कूल खोलने की तैयारी क्या है। क्या प्राथमिक विद्यालय भी खुलेंगे, अर्थात कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की सरकार की क्या तैयारियां हैं। साथ ही कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई कब से शुरू होगी, जानिए ICMR की रिपोर्ट जिसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है। क्या लिखा है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के रिपोर्ट में एक दावा किया है कि यहाँ पर स्कूल खोलने के लिए सरकार को एडवाइजरी जारी की गई है। क्या है वो एडवाइजरी और क्या स्कूल खोलने का प्लान है? साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों, हम बात करते हैं, एक बड़ा बयान दिया गया है। बच्चों में एंटीबॉडी बड़ों जैसे ही है क्योंकि वे वायरस को आसानी से हैंडल करने में सक्षम होते हैं। यह रिपोर्ट जारी की गई है। ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक दावा किया है, यहाँ पर देश में जल्दी ही खुल सकते हैं स्कूल, अर्थात स्कूल खोलने के लिए ICMR ने फैसला किया है या एक बयान जारी किया है जिसके अंदर देश में स्कूल खोलने के लिए स्पष्ट रूप से कहा गया है। यदि हम बात करें नई दिल्ली के पंजाब केसरी अखबार की, जिसके अंदर स्पष्ट रूप से कहा है कोरोना महामारी के कारण बंद स्कूलों को फिर से खोलने के लिए ICMR का बड़ा बयान आया है। ICMR ने कहा है कि पहले प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हैं और फिर सेकेंडरी स्कूल खोले जाने चाहिए। साथियों, यहाँ पर बड़ा बयान ये है कि यहाँ पर इस ICMR ने स्पष्ट किया है कि पहले स्कूल खोलने के लिए प्राइमरी क्लासों को शुरू किया जाए। ICMR के DG डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि छोटे बच्चे वायरस को आसानी से हैंडल कर लेते हैं। उनके लंग्स में वह रिसेप्टर कम होते हैं जहां वायरस जाता है। सीरो सर्व में देखा गया है कि 6 से 9 साल के बच्चों में लगभग उतनी ही एंटीबॉडी दिखी जितनी बड़ों में है। डॉक्टर भार्गव ने कहा है कि यूरोप के कई देशों में प्राइमरी स्कूल बंद ही नहीं किए गए थे, अर्थात वहां पर जो फर्स्ट और सेकंड लहर आई थी वहां पर स्कूलें बंद नहीं की गई थी और वहां पर बच्चों के लिए यह खतरनाक नहीं माना गया। कोरोना की किसी भी लहर में स्कूल बंद नहीं किए थे, इसीलिए हमारी राय यह है कि पहले प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद फिर सेकेंडरी स्कूल खोले जा सकते हैं, अर्थात 1 से 5 के स्कूलों को पहले खोलने का बयान जारी किया है और 9 से 6 से 12 के स्कूलों को बाद में खोलने का यहाँ पर कहा गया है। साथ ही एक और यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है कि मगर यह देखना जरूरी है कि अध्यापक से लेकर सभी स्टाफ को कोरोना का टीका लगा हो। हालांकि यह फैसला जिला और राज्य स्तर पर लिया जाएगा। यह कई फैक्टर पर निर्भर होगा। स्कूल से जुड़े सभी लोगों को वैक्सीन लगवाना सुनिश्चित करना होगा। वहाँ टेस्ट पॉजिटिव रेट क्या है और पब्लिक हेल्थ सिचुएशन क्या है, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। डॉक्टर भार्गव ने कहा है कि शुरुआत के अंदर स्पष्ट रूप से यहाँ पर मोटे अक्षरों में कहा गया है कि शुरुआत प्राइमरी स्कूलों से हो और फिर सेकेंडरी स्कूल भी खोले जाने चाहिए। यह फैसला राज्य स्तर पर संभव है। केंद्र यहाँ पर जो सर्वे किया गया है, इस सर्वे के अंदर केवल यहाँ पर एक बयान जारी करके रिपोर्ट सर्वे की जारी की है। 40 करोड़ भारतीयों को कोरोना का खतरा। ICMR ने राष्ट्रीय कोविड-19 सीरो सर्वे में कहा कि देश की आबादी के 2/3 हिस्से में एंटीबॉडी पाई गई है, लेकिन 40 करोड़ लोगों को अभी कोरोना से खतरा है। सर्वे ने लोगों को कोविड के नियमों का पालन करने की अपील भी की है। इसी प्रकार यदि हम दूसरे अखबार की बात करें तो दैनिक भास्कर के 21 जुलाई आज के भास्कर के अंदर जयपुर से जारी इस न्यूज़ के अंदर भी स्पष्ट रूप से सीरो सर्व 4, क्योंकि सीरो सर्वे फर्स्ट सेकंड थर्ड पहले हो चुका है, यह चौथा सर्वे था जिसमें ICMR का सर्वे में यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा है कि स्कूल खोल सकते हैं, बच्चों को खतरा कम है। साथियों, यहाँ पर सर्वे के प्रथम जो अभी हमने न्यूज़ देखी है उसमें भी यही बात लिखी है और यहाँ पर भी यही बात लिखी है कि स्कूल खोल सकते हैं, यहाँ पर बच्चों को खतरा कम होगा। साथ ही यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि प्रदेश में
कल कैबिनेट बैठक होगी। जी साथियों, राज्य सरकार की यदि हम बात करें तो अगस्त से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने के प्रस्ताव पर होगी चर्चा। जयपुर सीएम गहलोत की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। बैठक आज 5 बजे होगी। इसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक भी होगी। कैबिनेट बैठक में 1 अगस्त से 9वीं से 12वीं तक की स्कूल खोलने के प्रस्ताव व मानसून सत्र बुलाने पर चर्चा होगी। इसके अलावा विधानसभा सत्र के दौरान लाए जाने वाले बिलों पर भी चर्चा की जाएगी। तो यह इस बड़ी न्यूज़ निकल के आई है कि आईसीएमआर ने कहा है कि आप छोटे बच्चों की स्कूल पहले खोल सकते हैं। यहाँ पर प्रदेश राज्य सरकार तय करेगी और कल गुरुवार की अहम बैठक इसके बारे में की जाएगी, जिसमें स्पष्ट रूप से शायद कोई ना कोई बड़ा फैसला या निर्णय निकल के आएगा, जिसमें अगस्त से 9वीं से 12वीं तक की स्कूल खोलने के प्रस्ताव को हो सकता है कि मंजूरी दे दी जाए। यहाँ पर अभी फिलहाल किसी प्रकार के मेडिकल बयान जारी नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक बड़ा बयान जारी कर स्कूलों के विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए किसी प्रकार के कोई खतरे को बड़ी आशंका नहीं जताई है। और यहाँ पर यदि 21 राज्यों के 70 जिलों में 28,975 लोगों की हुई जांच के दौरान ये सीरो सर्वे 4 की रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के आधार पर ही स्पष्ट रूप से स्कूल खोलने से पहले कहा गया है कि शिक्षक और स्टाफ को वैक्सीन लगे। ये बड़ी सलाह दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि डॉक्टर भार्गव ने छोटे बच्चे वायरस को आसानी से हैंडल कर लेते हैं। उनके लंग्स में वह रिसेप्टर कम होते हैं जहां कोविड-19 वायरस हमला करता है। सीरो सर्वे में भी 6 से 9 साल तक के बच्चों में लगभग उतनी ही एंटीबॉडी मिली है जितनी वयस्कों में है। यूरोप के कई देशों में भी यहाँ पर कहा है कि प्राइमरी स्कूलें बंद नहीं हुई थी। साथ ही यहाँ पर यदि देखा जाए तो 85% स्वास्थ्य कर्मियों में एंटीबॉडी हैं, 10% ने टीके नहीं लगवाए। यहाँ पर देखें, रिसर्च में एक बड़ा दावा किया है कि देश में कोरोना के 10 गुना ज़्यादा मौतें करीब 47 लाख जाने गई हैं। ये सारा एक बड़ा सर्वे किया गया है, जिसमें यहाँ पर तीसरी लहर की आशंका के बीच भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने चौथे सीरो सर्वे में नतीजे जारी कर यहाँ पर दावा किया है कि स्कूलें खोली जा सकती हैं और राज्य सरकार या जिले स्तर पर इनकी जो यहाँ पर अपनी स्थितियाँ हैं, उन स्थितियों के आधार पर स्कूल खोलकर बच्चों की पढ़ाई शुरू की जा सकती है। पर सीरो सर्वे 4 के अंदर एक नए बयान और जारी किए गए हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहा गया है कि वैक्सीन के 1 डोज लगवा चुके 81% लोगों और दोनों लगवा चुके 89% में मिली एंटीबॉडी। साथियों, यहाँ पर प्रथम डोज लगवाने और द्वितीय डोज लगवाने में जो किए गए सर्वे के एंटीबॉडी शरीर में प्राप्त हुए हैं, उन प्राप्त हुए एंटीबॉडीज के आधार पर यहाँ पे कहा गया है कि 81% लोगों के अंदर जिन्होंने 1 डोज लगवाई थी और 89 अर्थात जिन्होंने दूसरी डोज लगवाई है, अर्थात वहाँ पर 8% अधिक एंटीबॉडीज यहाँ पर मिली हैं। साथियों, हम बता दें कि आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि जिन क्षेत्रों की कम आबादी में एंटीबॉडी बनी है, वहां तीसरी लहर का खतरा ज़्यादा है। 2/3 लोगों में एंटीबॉडी मिलना उम्मीद तो जताता है, लेकिन इस लड़ाई से समझौता नहीं कर सकते। ऐसे में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक भीड़ से बचना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य या राजनीतिक कार्य हैं, वो अभी फिलहाल नहीं होने चाहिए। टीके की 1 डोज लगवा चुके 81% और दोनों डोज लगवा चुके 89.9% में एंटीबॉडी मिली है। टीका न लगवाने वाले 62.3% लोगों में ही एंटीबॉडी मिली है। अर्थात यह रिसर्च स्पष्ट रूप से कहता है कि वैक्सीन की जिन्होंने दोनों डोज लगवा चुके हैं वो 89% ज़्यादा सेफ हैं, अर्थात एंटीबॉडी उनके शरीर में ज़्यादा है। लेकिन जिन्होंने एंटीबॉडी अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, उनके अभी तीसरी लहर में और अधिक खतरा की आशंका है।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।